राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपकी रश्मि हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और इस बार दिवाली की सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी कि हम दिवाली कब मनाएं, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। तो हम लोगों ने तो 31 अक्टूबर को ही मनाई है। आप प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कब मनाई, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। आखिरकार इतने दिनों से जिसका इंतज़ार था, 1-2 हफ्ते से तैयारियां चल रही कि दिवाली आएगी, पूरे घर की डीप क्लीनिंग और जो भी सारे काम होते, सारी तैयारियां हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। सबसे पहले सुबह उठ के हमने सारा जो हमारा डेली का काम होता है, डेली रूटीन, झाड़ू पोछा नहाना धोना, फ्रेश होके मैं और मम्मी आ गए थे किचन में, क्योंकि हमारे यहाँ हर होली या दिवाली से पहले घर में पितरों की पूजा होती है। होली में जिस दिन मिलन होता है उसके एक दिन पहले, होलिका दहन वाले दिन, और दिवाली में जिस दिन अमावस्या होती है यानी कि शाम को जब दीप जलते हैं ना, उसके उसी दिन मॉर्निंग में ही पितरों की पूजा होती है, जिसमें आप पूड़ी बताशे और मीठे में कुछ भी बना के आप पितरों की पूजा करते हैं। हवन होता है, पूरा परिवार एक साथ बैठ के पूजा करता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बनाया था थोड़ा सा हलवा प्रसाद के लिए, और एक तरफ तो दूसरी तरफ हलवा बन रहा था, एक तरफ मैंने शुरू कर दी पूड़ियाँ निकालना। और इधर जब मैं भोग के लिए सामान तैयार कर रही तब तक दूसरी तरफ मम्मी पूजा की तैयारियां कर रही थी। तो जब तक कि मैंने इधर किचन का सारा संभाला, तब तक कि मम्मी ने किचन पूजा के लिए जो सामान होता है वो सब इकट्ठा कर लिया, और सबसे पहले उन्होंने हवन किया। हम भले ही गांव से दूर आ गए हैं, कहीं भी शहरों में रहने लगो, लेकिन अपने गांव के जो रिचुअल्स होते हैं उनसे ज़रूर कनेक्टेड होना चाहिए। जो वहाँ के रीति रिवाज होते हैं, वहाँ भी गांव में भी इस दिन पूजा होती है, इसीलिए गांव में होती है तो हम लोग यहाँ भी करते हैं। अब पता नहीं किसी किसी के यहाँ होती होगी, किसी किसी के यहाँ नहीं होती होगी। जिनके यहाँ होती है ना, वो बताना ज़रूर किसके किसके यहाँ होली दिवाली पे यहाँ पे देवताओं की पूजा होती है। और यहाँ पे जो भोग चढ़ाने के लिए हलवा बना था ना, शानवी इतना परेशान कर रही थी। उसे हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चाहे कन्या में जाए या घर पे कभी बने, मीठा और हलवा उसे इतना टेस्टी लगता है। तो उसने यहाँ पे पूजा करना बिल्कुल मुश्किल कर दिया कि हलवा खाना है, पूड़ी। हलवा पूड़ी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो उसका फेवरेट है। हलवा पूड़ी खाना है, हलवा पूड़ी खाना है। तो यहाँ पे मैं उसे समझा रही थी तो शांत हो गया। है क्या खाना है? शानवी क्या खाना है? ये क्या है? हलवा। हाँ, हलवा। हलवा अच्छा लगता है? हैं? क्या? और यहाँ पे हमने शुरू कर दी थी तैयारियां करनी पूजा की। सबसे पहले टेबल पे लाल कपड़ा बिछाया और उसके बाद में हमारे रामलला की मूर्ति स्थापित की। कितनी सुंदर मूर्ति है ना ये, जो अयोध्या में श्री राम मंदिर अभी नया जनवरी में बना था ना, उसमें जो गर्भगृह में रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति रखी थी, वही मूर्ति है, उसका प्रतिरूप है। और ये हमें गिफ्ट में मिली थी। मतलब एक खुशी होती है ना कि हम, और जैसा कि आप सबको पता ही है कि दिवाली राम जी के 14 वर्षों के वनवास से वापस आने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उनकी खुशी जाहिर की थी, अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे घी के दिए कि हाँ, हमारे राम जी 14 वर्षों के बाद वनवास से लौट के आए। और इस बार की दिवाली तो इतनी खास है ना कि अयोध्या में जो श्री राम मंदिर है उसमें हमारे रामलला 500 वर्षों के बाद वापस आए हैं। तो इस बार की दिवाली का तो अलग ही लेवल की खुशी थी। फाइनली हमारा पूजा का स्थान बन के रेडी हो चुका है। गणेश लक्ष्मी जी अपने स्थान पे विराजमान हो चुके हैं, साइड में है रामलला, और जो भी पूजा की सामग्रियां होती हैं वो सारी हमने इकट्ठी कर दी थी। पूजा का स्थान रेडी करने के बाद फिर जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन होती है, साफ़ सफाई, हमने वहीं पे छोटी सी रंगोली बना दी। वैसे मैं इतनी प्रो नहीं हूँ हर चीज़ में, लेकिन हाँ, काम चलाओ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। वहाँ पे रंगोली बनाने के बाद फिर गेट पे लक्ष्मी जी के पैर और तोरण बंधनवार ये सब लगा के, और यहीं पे मैंने हैप्पी दिवाली गेट पे ही लिख दिया था।
और जब तक कि मैं इधर पूजा की तैयारियां कर रही तब तक कि अंदर शानवी भी रेडी हो रही थी, क्योंकि बच्चों को और पूजा की सारी तैयारियां करने के बाद हम लोग फिर वेट कर रहे थे पापा का। सब लोग बैठ गए और यहाँ पे शानवी का फिर से वही चालू कि पूजा में जो सामान रखा है उसमें भोग लगाना है। सबसे पहले मुझे लड्डू चाहिए, मुझे बर्फ़ी चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, सारी चीज़। और बच्चे इतने भोले होते हैं, उन्हें क्या पता कि पूजा की चीज़ है या नहीं। फिर भी वो नहीं मान, अपनी जिद से मिठाई ले ही ली। और उसके बाद में पापा ने सबसे पहले पूजा करी। पूजा में तो जैसे आप लोग क्या होते होगी, झाड़ू, थोड़े बहुत पैसे, और कोई जैसे आपका गोल्ड या सिल्वर हो उसकी सबकी पूजा। साथ में हमारे बैठे खाने की, और उसके बाद में सब लोगों ने एक साथ बैठ के पूजा और इसी के साथ हमारी दिवाली की पूजा अच्छे से संपन्न होती है। फिर बारी आती है दिए दिए जलाने की घर में। फिर मैंने उठाई दिए की थाली और पूरे घर में दिए रोशन किया। उसके बाद तुलसी के पास, पूरे घर में जहाँ जहाँ ऐसी जगह, और घर में दिए जलाने के बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर। और दिवाली के दिन ना आसपास इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है सब। और उसके बाद में रास्ते में जो लोग हमें मिलते गए, हमने उनका आशीर्वाद लिया और छत पे गई। और वहाँ से तो बाहर का व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना कि मतलब दिल खुश हो जाता है। काश हर दिन ऐसा ही होता, कितने प्यारा लगता है ना। सबके यहाँ डेकोरेशन हो रखी है, सबके यहाँ सब अपने अपने त्योहार मना रहे हैं। उसके बाद हमने वही तुलसी जी की पूजा करी। उसके बाद में टाइम आ गया था थोड़ी बहुत मतलब आतिशबाजी का। तो सबसे पहले ये अनार, फुलझड़ी, ये सब तैयार करें। और लास्ट में ये रिचुअल शायद सबके यहाँ होता होगा कि दिवाली का जो सबसे बड़ा दीपक है ना, वहाँ पे उसमें से गरम गरम काजल निकाल के ही पूरे घर को लगाना होता है, चाहे वो कभी लगाया न लगाए, लेकिन दिवाली की रात में पूरा घर काजल लगाता है। और यहाँ पे काजल बना के मैंने सोचा कि लो शानवी की लगा दूँ। शानवी का नहीं, मैं अपने दादू से लगवाऊंगी। पहले शानवी ने अपने दादू से काजल लगाया, फिर ये ना हर चीज़ को देख के वैसे ही कॉपी करती है। जैसे पता है कि मेरे काजल कैसे लगाते हैं, जैसे कभी कभी हम बच्चों के माथे पे टीका लगा देते हैं, तो वैसे ही ये क्या कर रही है, शानवी सेम कॉपी करके अपने दादू के काजल लगा रही है। भले ही लगाना ना आता हो, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने प्यार से काजल लगवा रही है। कह देखो दादू ने मेरे लगाया और अब मैं दादू की लगा रही हूँ। फिर जैसे हम लोग कभी कभी बच्चों के माथे पे टीका नहीं रख देते, वैसे माथे पे टीका भी रख रही है। और इसी के साथ ऑफिशियली हमारा दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि अगर मैं अगला वीडियो बैक टू बैक जो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी दिवाली ऑल।